राधे राधे। जय श्री कृष्णा। श्रीमद् भागवत महापुराण 10वें स्कंद का 42वां अध्याय। भगवान श्री कृष्ण और दाऊ जी सभी ग्वाल बाल जब मथुरा में भ्रमण कर रहे हैं, सभी अपने भक्तों से मिल रहे हैं, उन्हें अपने दर्शन दे रहे हैं, तो वहीं से एक कुब्जा नाम की सुंदरी निकली है जो चंदन लगाती हैं राजा महाराजाओं को। वो जा रही हैं, अपने चंदन का पात्र लिए हैं और कंस महाराज के महल में राजा कंस को चंदन लगाने के लिए जा रही हैं। भगवान श्री कृष्ण ने उनका रास्ता रोका और उनसे कहा, क्या हो गया, कहाँ जा रही हो? तो उन्होंने कहा कि महाराज को चंदन लगाने जा रही हूँ। तो भगवान श्री कृष्ण बोले, अच्छा। तो वो बोली, अब तो आप ही को लगाऊंगी प्रभु, अब वहां नहीं जा रही, अब वहां लगा करके क्या करूंगी? कई सालों से राजा कंस की दुष्ट की मैं सेवा कर रही हूँ, अब तो आप मेरे पास दिख रहे हो, मुझे दिख रहे, तो अब तो मैं आप ही को चंदन लगाऊंगी। तो भगवान श्री कृष्ण को उन्होंने चंदन लगाया है। भगवान श्री कृष्ण ने सोचा कि इसने मुझे चंदन लगाया है तो इसे तो कुछ देना बनता है। उन्होंने अपने एक पैर से उसके पैर को दबाया और हाथ से ठोड़ी पर थोड़ा सा ऐसे करके ठोड़ी को उचका दिया। जैसी वो कुबड़ी थी, बिल्कुल सुंदर, बहुत सुंदर अप्सरा बन गई और उसने भगवान का धन्यवाद किया। हे प्रभु, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है, आपने मुझे सुंदर एक सुंदरी बना दिया है। तो उन्होंने कहा कि प्रभु घर पर चलिए, घर पर मैं आपका बहुत स्वागत करूंगी, सत्कार करूंगी, मेरे भाग्य है जो मैंने आपके दर्शन पाए। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि अभी आप जाओ, बाद में हम आपके यहाँ आएंगे, और आपके यहाँ नहीं आएंगे तो और कहाँ जाएंगे? भक्तों के यहाँ तो हमें आना ही है। अभी आप अपने घर जाएं, जब मैं अपने सारे कार्यों से निपट जाऊंगा तो मैं आपको घर जरूर आऊंगा। इस तरह से कुबड़ी अपने घर चली गई हैं। और उसके बाद में जब भगवान श्री कृष्ण वहां से निकल रहे हैं तो सभी व्यापारियों ने, सभी दुकानदारों ने उनका स्वागत किया है, उन्हें माला पहनाई है, उनके चरण पखारे हैं, चंदन किया है, किसी ने माला पहनाई है। इस तरह से भगवान की आवभगत की जा रही है और भगवान वहां से निकलते जा रहे हैं, सभी को आनंद देते जा रहे हैं। जहाँ पर धनुष रखा था, यज्ञ होने वाली थी, भगवान श्री कृष्ण और दाऊ जी वहां पर प्रवेश किया है। भगवान श्री कृष्ण ने धनुष उठाया है और उठा करके जैसे ही टेढ़े हाथ से धनुष पर तमंचा चढ़ाया है, वैसे ही धनुष टूट गया। इतनी जोर से गर्जना हुई कि कंस ने उस आवाज को सुन लिया। कंस तक आवाज पहुंची है, वहां से सैनिक आए हैं, भगवान श्री कृष्ण पर प्रहार किया है। तो भगवान श्री कृष्ण ने उसी टूटे धनुष से उनकी इतनी पिटाई की है, इतनी पिटाई की है, दे तेरी की, दे तेरी की, सबको भगा दिया है, सब भाग गए हैं। भगवान कंस को पता चला कि इस तरह से सैनिकों की पिटाई की है और धनुष तोड़ दिया, तो वो समझ गया कि ये तो कोई सच में मेरा काल है और कोई दिव्य आत्मा है जो सच मेरा काल बन के आई है, और विष्णु प्रकट हो गए। सारी रात जागता रहा। उसने सबसे पहले पानी में अपना मुख देखा तो वो पूरा दिख रहा था, पर उसका सिर नहीं दिख रहा था, चेहरा नहीं दिख रहा था। फिर उसने कानों में उंगली डाली तो कानों में घुन घुन की आवाज नहीं आ रही थी। तीसरी जब वो सोया तो स्वप्न में वो अपने आप को नंगा देख रहा है। चौथा फिर से सोया तो वो खुद को गधे के ऊपर बैठा हुआ देख रहा है। इस तरह से उसे सपने आ रहे हैं, अपशगुन हो रहे हैं। तो वो जाग गया, वो समझ गया कि मेरे आसपास मृत्यु है और विष्णु प्रकट हो गए, अब मुझे मारेंगे, अब मुझे नहीं छोड़ेंगे। तो इस तरह से भगवान श्री कृष्ण ने कंस के मन में डर बिठाया है। और जय श्री कृष्णा, राधे राधे।